जो हामिद रजा साहब ने डिटेल में बात की है, मैं दो बातें करता हूँ, फिर जो ना गौहर साहब और अजीज साहब बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि इस वक्त पूरा पंजाब में किसान रुल रहे हैं। उनकी जो गंदम की फसल है वो उनके पास पड़ी हुई है। पंजाब के किसानों का सारा दारोमदार जो है ना, उसकी पूरी साल का खर्चा, उसकी तमाम तकरीबात, उसकी गमी खुशी इस गंदम के साथ या गन्ने के साथ होती है। और वो दोनों इस वक्त इस बुरे हाल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं कि यहाँ हमारी टिकटाकर चीफ मिनिस्टर, अभी हम देख रहे थे कि वो एक किस्म की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वर्दी पहनी हुई थी और ड्रामाबाजी कर रही है। इसकी जगह जरूरत इसकी है कि वो किसानों के साथ खड़ी हो। नंबर वन, हम मुतालिबा करते हैं, ये पूरा जो हमारे यहाँ हमारे MNAs हैं मुतालिबा करते हैं कि जितना भी किसान के पास इस वक्त माल पड़ा हुआ है, गंदम पड़ा हुआ है, इसको किसानों के साथ निगोशिएशन की बुनियाद पे रेट का तयन करके इनको खरीदा जाए और उस 3900 जो सपोर्ट प्राइस की है 3900 उसी पे खरीदी जाए। ये टिकटाक करना और ये शोषा करना छोड़े। और दूसरी बात यह है कि तुम जिम्मेदार हो, प्राइम मिनिस्टर भी उस वक्त तुम्हारा नॉमिनेटेड था, और जो एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हो, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करूं, इस इशू को मरने नहीं देंगे। पंजाब भर का अभी हमारी बात हुई है सरगोदा MNA से, गुजरांवाला से भी हुई है, हम और जंगवालों से भी हुई है। हम जाएंगे, अपने किसानों के साथ खड़े होंगे। क्या दूसरा इशू गन्ने का है। अच्छा, इस वक्त जो गन्ने के काश्तकार है वो भी रुल रहे हैं। जो शुगर मालिकान हैं, जो कि PTI के दौर में किसी के पास जो है ना ये जरूरत नहीं थी कि वो किसी किसान की पैसे रोके, इस वक्त किसान जो है ना वो दर बदर टोकरे खा रहे हैं, उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं। तुम शर्म करो, तुम्हारी अपनी शुगर मिले हैं और तुम जो है ना अपनी माल बना रही हो, याशिया कर रही हो, और किसान जो है ना खुदकशियां कर रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात पे। और मुझे अफसोस इस बात पे है कि आज इस बात को हम उठाना चाहते थे, जिस तरह इस इजलास को प्रोरोग किया गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि खासकर किसानों के साथ जहजहती के लिए हम जो है रिक्विजिशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम जल्द इजलास बनाएंगे। हम आपको ये कमिटमेंट करते हैं कि अपनी कौम के साथ हैं, अपनी कौम के साथ डट के खड़े हैं। इंशाल्लाह ताला इनको मजबूर करेंगे कि किसानों की। अच्छा, दूसरी बात जो है ना, एक और इशू मैं करना चाहता हूँ, फिर इसके बाद जो है ना मैं बाकी उसको अचक साहब बात करेंगे या गौहर साहब बात करेंगे। जो ड्रोन अटैक हुआ है वज़ीरिस्तान में, जिसमें 5 बच्ची, ख़वातीन और हमारे लोग शहीद हुए हैं, 2-3-4 साल की। मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ और मैं फॉरेन ऑफिस से और वज़ीर दिफा से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने कोई एहतजाज रजिस्टर्ड किया है कि नहीं किया है। अगर उन्होंने एहतजाज रजिस्टर्ड नहीं किया, ये हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला है। हम एक आज़ाद कौम है, एक आज़ाद कौम की हैसियत से हम किसी को इजाज़त नहीं देते कि हमारी सॉवरेनिटी को और हमारी आज़ादी को वो मलियामेट करे। एक इज्जतदार कौम की हैसियत से, एक बहादुर कौम की हैसियत से हम ये यकीन रखते हैं कि हमारी सरहदों का कोई खिलाफ वर्जी ना करे। मैं जो उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं, भाई पैसों से नहीं, उनका खून मुतालिबा करता है कि उनकी जो शहादत हुई है उनके लिए आप कम से कम कुछ भी नहीं कर सकते, जांच करें और जो रिस्पांसिबल है उसके खिलाफ आलमी फोर पे बात उठाए। जी अच्छा एक चीज की मैं ये कर दूं, 3 दिनों से मुसलसल कुछ अफराद आके मीडिया पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ हर्ज सराइयाँ कर रहे हैं, और ये सारे PMLN की माँ पे हो रहा है। इन्होंने जब देख लिया कि एक आध केस में कहीं जाके इंसाफ हुआ, तो अब अदलिया को डराने के लिए और 6 जजेस के खत से अदलिया को जो है पीछे हट जाने के लिए इन्होंने अब कल तलाल चौधरी आए, इससे कबल वावडा साहब आए। सुप्रीम कोर्ट ने घर से सुमोटो लिया हुआ है, लेकिन ये हम बताना चाहते हैं कि इस वक्त अदलिया जो है वो अपने एग्जिस्टेंस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कड़ी हैं। अगर आज अदलिया इसमें नाकाम होती हैं तो बहैसियत इदारा
عدلیہ کا یہ وقار کہ لوگ ان کے پاس جائیں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، قطعاً کوئی نہیں جائے گا جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ عدلیہ اپنے وقار کا تحفظ نہیں کر سکتی ہے۔ ہم مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جو بھی عدلیہ پہ عرضہ سرائی کرے گا ان کو سو موٹو کے تحت کنٹمپٹ جورسڈکشن میں بلایا جائے۔ تھینک یو۔ ایک جو جتنے بھی بات کی ہے گندم پہ، تو وہ اسد کیسر صاحب نے بات کی ہے، حامد نے بات کی ہے، وہی ہمارا ویو پوائنٹ ہے۔ میں اس میں سے دو چیزوں کا اضافہ کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ ساری باتیں اسمبلی کے فلور پہ اٹھا چکے تھے، آج بھی ہم جواب دے رہے تھے، اور آج اسمبلی کا اجلاس پروروگ ہوا 15 منٹ کی پروسیڈنگ کے بعد۔ آج ہماری چیمبر میں اسپیکر صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے، کیونکہ یہ اسمبلی کا اجلاس منڈے تک چلنا تھا، انہوں نے اس کو چلوانے کے بجائے آج پروروگ کیا ہے۔ اب انہوں نے یہ پرامس کیا کہ نیکسٹ اجلاس اس ایجنڈے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس باقی ماندہ ایجنڈے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 5 جون کو اجلاس ہوگا 11 بجے، اور اس کے بعد 7 جون کو پھر بجٹ ہوگا 2 دن کے لیے رکھیں۔ ہم اسپیکر کو ایک چیز ریمائنڈ کرانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ آپ اپنے یہ انڈیا کو ذرا دیکھ لیں، وہ آپ کا دشمن ملک صحیح، لیکن وہ اپنے لوک سبھا کو انہوں نے کیسے چلایا۔ یہ 17واں لوک سبھا ان کا چلا، 17ویں لوک سبھا میں 2022 میں ایک بھی آرڈیننس پیش نہیں ہوا، وہ سارا انہوں نے اتنا چلوایا کہ وہ سارے ایک پاس پائے۔ 350 گھنٹے وہ لیٹ آورز میں بیٹھے تاکہ اپنے دن کا ایجنڈا وہ کمپلیٹ کرے۔ 1354 دن انہوں نے اپنے سارے اجلاس بلائے، سبسڈیاں جہاں دی تھی پارلیمان کو وہ وڈرا کرتے ہوئے 870 کروڑ روپے کا انڈین روپیز کا اپنے 4 سالوں میں بچت بھی کیا۔ اب کروں گا ایک تو ایجنڈا کمپلیٹ ہو، جس دن کا ایجنڈا ہو وہ چلائے اور اپنے رولز پروسیجر کو فالو کرے۔ سیکنڈ، بلاول کو آج ہم نے جواب دینا تھا، کل دینا تھا، جو نہیں ہو سکا، اس نے کے پی کے کی حکومت پہ بھی اعتراض کیا، اس لیے آج گندم کے متعلق بھی ہم سندھ گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کرتے، ہم بلوچستان گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، جس طریقے سے کے پی کے نے اناؤنس کیا ہے کہ سپورٹ پرائس میں ہم پنجاب کے کسان سے گندم خریدیں گے، یہ 2 حکومتیں بھی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے یہ بھی اسی پرائس پہ گندم خریدے تاکہ کسان کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔